जी बोले तो कौन मंत्री से मंत्री? अच्छा, क्या बोले? केदार कश्यप गाली दी है मेरे को, क्या गाली? तो फिर बुलाया, कलर पकड़े और एक विकेट मारे। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब राज्य के वन, परिवहन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप पर सरकारी कर्मचारी से मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप लगे। जगदलपुर सर्किट हाउस में तैनात संविदा कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने दरवाजा देर से खोलने की बात पर उन्हें जूते से मारने की धमकी दी और गालियां दी और कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे। पीड़ित ने कोतवाली थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह हमलावर हो गई है और मंत्री की बर्खास्तगी और माफी की मांग कर रही है। उधर सीएम विष्णुदेव साय और खुद मंत्री कश्यप ने इन आरोपों को भ्रामक और राजनीतिक साजिश बताया। कर्मचारी का आरोप, जूता उठाया, मां बहन की गालियां दी, थप्पड़ मारे। खितेंद्र पांडे ने बताया कि वे 20 वर्षों से सर्किट हाउस में कार्यरत हैं और इस तरह की घटना पहली बार हुई। शनिवार शाम वे मंत्री के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, तभी सुरक्षाकर्मी ने उन्हें कमरे में बुलाया। मंत्री ने पूछा कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। गुस्से में आकर उन्होंने जूता उठाया, गाली दी और कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे। मैं लकवे का मरीज हूँ, उनके पीए ने बीच बचाव किया। जी बोले तो कौन मंत्री? से मंत्री? अच्छा, क्या बोले? केदार कश्यप गाली दी है मेरे को, क्या गाली? गाली दी। तो फिर बुलाया, कलर पकड़े और एक विकेट मारे। रूम के अंदर ही क्या? रूम के अंदर ही मारे। और भी कोई नहीं आया बीच बचाव के लिए? दो लड़के देखे हैं, लकी करके है, ये देखा है लकी करके, तो चरट करके। ये जो आपको चोट का निशान लगा है उसी का ही है क्या? नहीं, इधर पर लाल हो गया। इधर दिखाओ चेहरा। दिखाएंगे थोड़ा सा? दिखाओ। हाँ, ये लाल हो गया। ऐसे काहे से मारे? आप पहले जूता उठाया, हाँ, जूता को फिर रखे, फिर कॉलर को पकड़े मेरा, हाँ। कॉलर को पकड़ के ले गए और अंदर में हाथ से बहुत मारे और मेरे को लखवा मारा है और मेरे को ऐसा झीक के लेके मैं गिरने भी आ रहा था। आप लखवा का पेशेंट है? हाँ जी, रिपोर्ट है पूरा। नहीं, जब आपको लेके गए थे अंदर तो उस वक्त में कौन कौन था? ये दोनों। तो आप लोगों ने बीच बचाव नहीं किया क्या? साहब ये लोग थे, चुप थे, कुछ नहीं बोले। नहीं, किस बात पे मारे? वो बोले कि रूम नहीं खोलता है, ये नहीं खोलता है, लेकिन रूम तीनों खुला हुआ था। अच्छा, तीनों रूम खुला हुआ था तो रूम नहीं खोलता है, सबको गाली दिए और मारने लगे। मारना गलत है ना। तो उसके बाद खुद ही छोड़ दिए थे मारने के बाद? उसके बाद फिर पीए साहब आए, पीए साहब के मेरे को चढ़ के बाहर निकाल दिए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई चाहते हैं या न्याय फिर? चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेंट करेंगे? कांग्रेस का आक्रोश, कर्मचारी के अपमान पर मंत्री को तुरंत करे बर्खास्त। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह मंत्री के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। केदार कश्यप ने अपने पिता बलीराम कश्यप जैसी महान छवि का भी ख्याल नहीं रखा। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। जगदलपुर उसमें लगभग 7:30 से 8 के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक छोटे से कर्मचारी खितेंद्र पांडे को मंत्री केदार कश्यप ने उनको जूता, सिर्फ दरवाजे खोलने को लेकर जूता उठाए, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की और मां की गालियां, गंदी गंदी गालियां दी। मैं समझता हूं ये निंदनीय घटना है। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत्य व्यवसाय के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। इस तरह से दूसरी घटनाएं हैं और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के नाम से पूरे देश में नौटंकियां की और यहां तो एक वरिष्ठ मंत्री ने एक गरीब कर्मचारी की मां को गालियां दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी, पार्टी नोटिस देगी।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा को तुरंत मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। कर्मचारी को मां बहन की गालियां देकर पीटा गया। क्या अब केवल पीएम की ही मां है, बाकी किसी की मां का कोई सम्मान नहीं। मैं केदार कश्यप का वीडियो देख रहा था, लेकिन उस लड़के के बारे में, मारपीट के बारे में, उसके जो थाने में आवेदन दिया उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है। वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये है केदार कश्यप जी, थोड़ी भी शर्म बची है आप में कि आपका एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आप पे आरोप लगा रहा है, लिखित आवेदन दिया है, इसको आप कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं। कर्मचारी आपका, सरकार आपका, और आरोप हम पे लगा रहे हैं। एक जो व्यक्ति शारीरिक रूप से उसके साथ कुछ लकवाग्रस्त था, अब वो कर्मचारी को आप इतना मारेंगे, इतना मारे आपने, इतना गाली दिया आपने, तो मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए खड़ा हो गया। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो यदि मंत्री नाराज हो जाए, कोई डांट फटकार ले, तो अधिकारी भी बोलते हैं कि ठीक है भाई छोड़ो। मतलब उसके बर्दाश्त के बाहर चला गया, तब जाकर थाना। नहीं तो छोटे कर्मचारी की हिम्मत कैसे, उसी से परिवार चलाना होता है उस तनख्वाह से, और वो मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए तैयार हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा कचोट गई होगी, तभी जाके मंत्री के खिलाफ एफआईआर किया है। हमें कुछ नहीं कहना केदार जी, आप क्यों नाराज हैं, किससे नाराज हैं, क्या आपको परेशानी है, वो आप जाने। लेकिन एक कर्मचारी को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन भी किया, आपसे इस्तीफा की मांग की। अरे उस कर्मचारी से माफी मांग दो, उतना तो कर सकते हो आप, उतना भी नहीं कर सकेंगे आप, इतना घमंड हो गया है। कांग्रेस हार से बौखलाई, फैला रही भ्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्री कश्यप का बचाव करते हुए कहा कि यह कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। केदार कश्यप से मेरी बात हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए झूठा प्रचार कर रही है। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह सब सस्ती राजनीति है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल एक ईमानदार और सरल स्वभाव के मंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर। रविवार को राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में कांग्रेस ने मंत्री कश्यप का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री के निवास का घेराव किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि यदि जल्द इस्तीफा नहीं लिया गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग सातवें आसमान पर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज, कहीं मारपीट, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक केदार कश्यप जी ने खानसामे को बंद कमरे में बुलाकर लात घूसे से मारने का काम किया, गाली देने का काम किया। उस व्यक्ति ने खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैजू को अपनी आप बीती पूरी फोन पर जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, पुलिस उसकी FIR नहीं लिख रही। हमको रोकने के लिए पुलिस सैकड़ों की तादाद में खड़ी है, लेकिन अपराध को इस प्रदेश में रोक नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी केदार कश्यप जी का इस्तीफा ले, नैतिकता के आधार पर केदार कश्यप जी को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेगी। हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक तो उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, FIR दिखाने जाता है, FIR नहीं, पुलिस और धमकाने का काम करती है। कल कोई घटना उसके साथ घट जाती है तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केदार कश्यप होंगे। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करता है या यह घटना भी सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह जाएगी। इस खबर से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।